कैंसर एक ऐसा लफ्ज है जो सुनते ही दिल दहल जाता है, सांसें रुक सी जाती हैं। ये बीमारी ना उम्र देखती है, ना शोहरत, ना दौलत, सिर्फ आजमाइश देती है, तकलीफ देती है और जिंदगी के हर पहलू को बदल देती है। मगर कुछ शख्सियात ऐसी होती है जो इस तकलीफ को ताकत में बदल देती है, जो अपनी अजियत को दूसरों के लिए उम्मीद बना देती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन भारतीय अदाकाराओं की जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जंग लड़ रही है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। नंबर 1, लिवर में ट्यूमर है एंड टेनिस बॉल साइज का जो है वो ट्यूमर है और वो सेकंड स्टेज मैलिग्नेंट है, यानी कि जो ट्यूमर है उसमें सेकंड स्टेज का कैंसर है। हमेशा हंसती, खुशमिजाज और नरमी से बोलने वाली दीपिका कक्कड़ को जब स्क्रीन पर देखा जाता है तो इनकी मुस्कुराहट दिलों को जीत लेती है। लेकिन इस रोशन चेहरे के पीछे आजकल एक ऐसा दर्द छुपा है जो लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। कुछ हफ्ते पहले दीपिका को बेदे के बलाई हिस्से में हल्की सी तकलीफ हुई। शौहर शुएब इब्राहिम के साथ वो चेकअप के लिए अस्पताल गई, मगर किसी को ये गुमान भी न था कि ये हल्की सी तकलीफ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगी। डॉक्टरों ने टेस्ट के बाद इंकशाफ किया कि दीपिका के जिगर में टेनिस बॉल के साइज का ट्यूमर है और ये सेकंड स्टेज मैलिग्नेंट लिवर कैंसर है। ये लम्हा न सिर्फ दीपिका के लिए बल्कि उनके शौहर शुएब इब्राहिम, खानदान और चाहने वालों के लिए किसी सदमे से कम न था। दीपिका ने इंस्टाग्राम पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए लिखा, ये हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल हफ्ते रहे। अस्पताल जाना सिर्फ दर्द के लिए था और वहाँ से वापस आना कैंसर की खबर के साथ, ये सब एक ख्वाब जैसा लगा। मगर उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, मैं मुस्बत हूँ, पुरअज़म हूँ और इंशाल्लाह इस आजमाइश को पार करके और भी मजबूत लौटूंगी। आप सबकी दुआओं और मोहब्बतों के साथ ये जंग भी जीतूंगी इंशाल्लाह। शौहर शुएब इब्राहिम ने इन मुश्किल दिनों में एक मजबूत स्तून बनकर न सिर्फ दीपिका का साथ दिया बल्कि सोशल मीडिया पर उनकी सेहत की अपडेट्स भी मदाहों से शेयर करते रहे। उनकी हर पोस्ट से मोहब्बत, फिक्र और बेपनाह सपोर्ट झलकती है। नंबर 2, आपको नहीं अंदाजा है कि वो कितनी बड़ी खुशी है कि आपके टेस्ट में कुछ नहीं आया। कितना हार्ड है वो रिपोर्ट पढ़ना, वो घंटे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी की कठिन तरीन लम्हात में भी मुस्कुराहट के साथ दुनिया का सामना करते हैं। हिना खान इन चंद बहादुर खवातीन में शामिल है जिन्होंने न सिर्फ शोबिस में अपनी मेहनत और सलाहियतों से जगह बनाई बल्कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के आगे भी डट कर खड़ी हो गई। जून 2024 में हिना खान ने दुनिया को एक दिल दहला देने वाली खबर दी। इन्होंने इंस्टाग्राम पर ऐलान किया कि वो ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 में मुब्तला है। इनकी पोस्ट ने इनके मदाहों को एक लम्हे के लिए सांस लेना भुला दिया। हिना खान ने खुद इंकशाफ किया कि इन्होंने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के दौरान एक गिल्टी महसूस की जो किसी किस्म के दर्द या वाज़ेह अलामात के बगैर थी। ये सिर्फ इनकी खुद आगाही और एहतियात का नतीजा था कि बीमारी जल्दी पकड़ी गई। अगर वो ये मामूल ना अपनाती तो बीमारी स्टेज 4 तक पहुंच सकती थी। अगर मैं वो सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं करती तो शायद मैं स्टेज 3 से स्टेज 4 पे पहुंच जाती। हिना ने इलाज के लिए कीमोथेरेपी शुरू की। कीमो के दर्दनाक मराहिल, बालों का गिरना, नाखूनों का रंग बदलना, जिस्मानी कमजोरी, ये सब वो तलख हकाइक हैं जिनसे वो गुजर रही। मगर सबसे खास बात ये है कि वो हर लम्हा अपनी जिंदगी के इस सफर को सोशल मीडिया पर दस्तावेजी अंदाज में शेयर कर रही हैं ताकि दूसरी खवातीन भी खुद को संभाल सके। इस मुश्किल वक्त में इनके बॉयफ्रेंड रॉकी जसवाल हर कदम पर इनके साथ है। वो न सिर्फ इनका ख्याल रख रहे हैं बल्कि हिना के साथ मुख्तलिफ मुकामात पर सैर व तफरीह भी कर रहे हैं ताकि इनका जहन मुस्बत रहे। दोनों ने हाल ही में जनूबी कोरिया का भी सफर किया जहां इन्होंने नई सकाफत, खानों और खूबसूरती को दरियाफ्त किया। हिना खान ने जिस तरह से अपनी बीमारी को कबूल किया, इसके खिलाफ लड़ रही हैं और दूसरों के लिए मशल राह बन रही हैं, वो काबिल तकलीद है। नंबर 3, आई एम नॉट एन अल्कोहलिक, आई एम नॉट अ स्मोकर। तो क्यों हुआ? आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, आई डोंट ईट जंक। उसकी वजह मेरे हिसाब से यही है। भारतीय टीवी की मशहूर अदाकारा छवि मित्तल ने एक ऐसी बीमारी का सामना किया जिसका नाम सुनकर ही दिल कांप जाता है। वो नाम है कैंसर। मगर इस बाहिम्मत औरत ने इस मोजे मर्ज के आगे कभी हार नहीं मानी। छवि के इस कठिन सफर में उनके शौहर मोहित हुसैन और बच्चों अरीजा और अरहम ने उन्हें मुसलसल सहारा दिया। वो हर लम्हे उनके साथ रहे जैसे एक मजबूत दीवार। Mohit's support was very important. Mohit took everything from my shoulders and took it on his shoulders. छवि कहती है कि ताहिरा कश्यप जो मारूफ अदाकारा आयुष्मान खुराना की अहलिया है, इन्होंने इस मुश्किल वक्त में इनका हौसला बढ़ाया। ताहिरा की रहनुमाई और जाती तजुर्बात ने छवि को मजबूती से खड़े होने में मदद दी। अप्रैल 2022 में छवि की सर्जरी हुई और कामयाबी से इलाज मुकम्मल किया गया। उसके बाद उन्हें कैंसर फ्री करार दिया गया। मगर सेहत याबी का सफर भी आसान न था। जिस्मानी कमजोरी, जहनी दबाव और करीबी दोस्तों की अदम मौजूदगी जैसे करबनाक तजुर्बात भी उनकी जिंदगी का हिस्सा बने। नंबर 4, गलतियां के ऊपर गलतियां हुई और एक बार फटाक से मुझे कैंसर हुआ। मुझे लगा था ये मेरे जीवन की अंतिम घड़ियां हैं, अंतिम
चंद दिन है। बरसगीर की मायानाज अदाकारा मनीषा कोइराला ने अपनी शानदार अदाकारी से न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि दिलों पर भी राज किया। नेपाल से ताल्लुक रखने वाली ये बासलाहियत अदाकारा हमेशा अपने अंदाज, मासूमियत और गहरी अदाकारी से पहचानी जाती रही हैं। लेकिन साल 2012 उनकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ था जहां सब कुछ बदल गया। मनीषा को उस वक्त ओवेरियन कैंसर की तशखीस हुई और वो भी आखिरी स्टेज पर। मनीषा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि जब नेपाल में उन्हें कैंसर की खबर मिली तो यूं लगा जैसे मौत करीब हो। वो फौरी तौर पर मुंबई के जसलोक अस्पताल गई जहां डॉक्टरों ने भी तस्दीक की। फिर उन्होंने इलाज के लिए न्यूयॉर्क के स्लोन केंटरिंग कैंसर सेंटर का रुख किया जहां उनके दादा भी इलाज करा चुके थे। कैंसर के दौरान वो बारहा टूट गई, रोती थी, खौफ में डूब जाती थी, लेकिन वो अपने काम और पुरस्कारों से मुखलिस थी और उन्होंने अज़म किया कि अगर दोबारा मौका मिला तो भरपूर अंदाज में वापसी करेंगे। मनीषा ने बहुत सारी सर्जरीज, रेडिएशंस, कीमोथेरेपीज, इन सब मुश्किल मराहिल को पार करके सेहतयाबी के साथ वापसी लौटी और हाल ही में संजय लीला बंसाली के शाहकार हीरा मंडी द डायमंड बाजार में उनकी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया। नंबर 5, The treatment of chemotherapy is worse than the disease itself. So I was at 4th stage. My doctor said 30% chances that you will make it. वो चेहरा जो हमेशा खुशी, खूबसूरती और सुकून की इलामत रहा, एक दिन अचानक मौत के साए में जा पहुंची। साल 2018 में जब सोनाली बिंद्रे को स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर की तशखीस हुई तो ये खबर न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके चाहने वालों के लिए भी क़यामत से कम न थी। स्टेज 4 यानी कैंसर का वो मरहला जहां बीमारी जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल चुकी होती है। एक ऐसा लम्हा जहां उम्मीदें कमजोर और इंसान मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। मगर सोनाली बिंद्रे ने हार नहीं मानी। सोनाली बिंद्रे का इलाज न्यूयॉर्क के अस्पताल में हुआ। कीमोथेरेपी के हर सेशन ने उन्हें जिस्मानी, जज्बाती और ज़हनी तौर पर चोट कर दिया। बाल झड़ना, जिस्मानी कमजोरी और मौत का मुसलसल खौफ, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन उन्होंने हर सेशन को एक जंग समझा और हर बार डट कर इसका सामना किया। वो लम्हा जब सोनाली ने सालों बाद उस अस्पताल को दोबारा देखा जहां उन्होंने इलाज करवाया था, निहायत जज्बाती था। वो वहां मौजूद मरीजों को देखकर सिर्फ एक पैगाम देना चाहती थी, उम्मीद है, शफा मुमकिन है, मैं एक जिंदा मिसाल। कैंसर के खिलाफ कामयाब जंग के बाद सोनाली बिंद्रे सिर्फ एक अदाकारा नहीं रही बल्कि वो हजारों खवातीन के लिए एक मिसाल बन गई। आज वो अपनी कहानी के जरिए दुनिया को ये पैगाम देती है कि कैंसर का मतलब मौत नहीं, अगर वक्त पर तशखीस हो जाए तो जिंदगी दोबारा मुमकिन है। नंबर 6, मैंने अपना ईयरली चेकअप था वो 6 मंथ्स लेट किया। हर साल कुछ निकला नहीं था तो बहुत रिलैक्स थी कि ठीक है 6 महीने बाद करा लेंगे, बट डॉक्टर ने कहा नहीं, तुम शायद 4-5 महीने पहले आती तो। एक वक्त था जब बॉलीवुड की खूबरू अदाकारा माहिमा चौधरी अपनी मुस्कुराहट और मासूमियत से लाखों दिलों की धड़कन बन गई थी। परदेस, दिल क्या करे और धड़कन जैसी फिल्मों से शोहरत हासिल करने वाली माहिमा की जिंदगी में सन 2022 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके वजूद को हिला कर रख दिया। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस ने उनके हौसले, जिस्म और जज्बात सबको कड़ी आजमाइश में डाल दिया। इस कठिन वक्त में उनकी जिंदगी में एक और इम्तिहान जारी था। उनकी वालदा पार्किंसन की मरीजा थी जिनकी देखभाल के लिए घर में मुसलसल नर्सें मौजूद रहती थी। दूसरी तरफ उनकी छोटी बेटी स्कूल जाती थी और माँ की मुकम्मल तवज्जो चाहती थी। मगर महिमा ने अपनी माँ को कभी ये तकलीफ दे खबर ना दी कि उनकी बेटी कैंसर से लड़ रही है। सिर्फ चंद करीबी दोस्त और नर्सें ही जानती थी कि 50 साल अदाकारा एक निहायत कठिन जंग लड़ रही। माहिमा चौधरी इस वक्त SBI लाइफ इंश्योरेंस के थैंक्स अ डॉट मुहिम की नुमाइंदा भी है, जो खवातीन को खुद से ब्रेस्ट कैंसर की जाँच के लिए शऊर फराहम करती है। माहिमा का कहना था कि अगर बर वक्त अपना चेकअप करवा लेती तो शायद उन्हें कीमोथेरेपी ना करवानी पड़ती। उनका कहना था कि अगर वे 6 माह पहले डॉक्टर के पास चली जाती तो शायद आज बेहतर हालत में होती। नंबर 7, I started prioritizing crying during cancer. साल 2009 में लीसा रे को एक नायाब बीमारी मल्टीपल मायलोमा की तशखीस हुई। ये हड्डियों की गोदे में मौजूद प्लाज्मा सेल्स का कैंसर होता है जो जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से तोड़ देता है। ये जानकर जैसे उनकी दुनिया ही रुक गई हो, मगर लीसा ने हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला किया। इसी साल यानी क्रिसमस 2009 पर उनको स्टीम सेल ट्रांसप्लांट किया गया। ये एक ऐसा हसास और तकलीफदेह अमल था, मगर उन्होंने बेमिसाल हौसले से ये मरहला अबूर किया। चंद माह बाद अप्रैल 2010 में लीसा रे ने खुशी खुशी ऐलान किया कि मैं कैंसर से पाक हूँ। 2012 में लीसा रे ने बिजनेसमैन जैसिन टैनी से शादी की, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से आजमाया। शादी के सिर्फ 1 माह बाद उन्हें कैंसर की रिलैप्स का सामना करना पड़ा और इस बार उन्होंने ये सच अपने शोहर से भी छुपा लिया। उनका कहना था कि मैंने सोचा शादी मुकम्मल होने दो, फिर इस मसले का सामना करूंगी। रिलैप्स के बाद लीसा ने सिर्फ दवाइयों पर इंसार नहीं किया बल्कि कुदरती और होलिस्टिक हीलिंग को अपनाया। इन्होंने अपनी खुराक मुकम्मल तौर पर बदल दी, न्यूट्रिशन और रूहानी इलाज को जिंदगी का हिस्सा बनाया और सिर्फ 3 माह में वो दोबारा रिमिशन में चली गई।
2018 में लीसा ने उनके शोहर को जुड़वा बेटियों सुलेल और सोफी की सूरत में खुशी का एक नया बाब मिला। एक माँ, एक सर्वाइवर और एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर लीसा रे आज हजारों खवातीन के लिए उम्मीद और ताकत की इलामत है। नंबर 8, Cancer is a journey that really does test your strength, resilience and faith. फिल्मसाज, मुसन्निफा और मशहूर अदाकार आयुष्मान खुराना की अहलिया ताहिरा कश्यप सिर्फ एक फनकारा नहीं बल्कि वो एक ऐसी बाहिम्मत औरत है जो जिंदगी की मुश्किल तरीन जंग दोबारा लड़ रही है, ब्रेस्ट कैंसर की वापसी। ताहिरा को 2018 में स्टेज 0 ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हुई थी। उस वक्त उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी बीमारी दुनिया के सामने रखी। न सिर्फ एक ब्लॉग में बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपने इलाज, सर्जरी और कीमोथेरेपी का हर लम्हा शेयर किया। 2019 में वो मुकम्मल तौर पर कैंसर फ्री करार दी गई। वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 पर ताहिरा ने एक चौंका देने वाली खबर दी, ब्रेस्ट कैंसर एक बार फिर वापस आ चुका है। आज जब ये बीमारी दोबारा इनकी दहलीज पर आई है, ताहिरा का चेहरा फिर भी उस हौसले और मुस्बत सोच से जगमगा रहा है। वो अपनी बीमारी को शिकस्त देने का अज़म रखती है और लाखों दिल उनके साथ दुआ को है। नंबर 9, बरसगीर की अजीम और लेजेंडरी अदाकारा मुमताज सिर्फ अपनी खूबसूरती, अदाकारी और कामयाब फिल्मों के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग ब्रेस्ट कैंसर को शिकस्त देने वाली बाहिम्मत औरत भी है। साल 2002 में जब मुमताज की उम्र 54 बरस थी, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हुई। ये खबर उनके चाहने वालों के लिए एक बड़ा धचका थी। एक ऐसी खातून जो लाखों दिलों की धड़कन थी, अब खुद जिंदगी की बका के लिए जंग लड़ने जा रही थी। मुमताज ने न सिर्फ बीमारी का मुकाबला किया बल्कि 6 कीमोथेरेपी सेशंस और 35 रेडिएशन ट्रीटमेंट से गुजरी। इसके साथ साथ उनके लिम्फ नोड्स भी निकाले गए ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। एक हालिया इंटरव्यू में मुमताज ने निहायत दिलेरी से अपनी बीमारी, इलाज और इसके दौरान नफ्सियाती सफर पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि कैंसर की जंग ने उन्हें अंदर से मजबूत तर बना दिया और वह जिंदगी को पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर से देखने लगी। नंबर 10, खूबसूरती, जहानत और फनकाराना वकार का हसीन इम्तजाज। किरण खेर एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में अदाकारी का लोहा मनवाया बल्कि बतौर सियासतदान और टीवी जज भी लाखों दिलों पर राज किया। 2009 से वो इंडिया गॉट टैलेंट जैसे मशहूर रियलिटी शो की जज के तौर पर जलवागर हुई। 2020 में एक ऐसा वक्त आया जब किरण खेर की जिंदगी अक्सर बदल गई। इन्हें एक खतरनाक बीमारी मल्टीपल मायलोमा यानी खून का कैंसर की तशखीस हुई। इस मरहले पर बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन किरण खेर ने अपने हौसले और मुस्बत सोच से इस बीमारी का मुकाबला किया। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, जब कोई ऐसी बीमारी आती है तो इसे कबूल करना ही पड़ता है। किरण खेर आज भी वक्फे वक्फे से इलाज जारी रखे हुए हैं क्योंकि इस बीमारी का मुकम्मल इलाज वक्त लेता है, लेकिन इनका चेहरा हमेशा की तरह पुरसुकून, लहजा पुरज़म और अंदाज बावकार ही रहा है। ये थी वो बहादुर, निडर और बाहिम्मत अदाकाराएं जिन्होंने कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज को हरा कर दुनिया को सिखाया कि जिंदगी हारने का नाम नहीं बल्कि लड़ने का नाम है। किसी ने अपने जिस्म की तकलीफ को मुस्कुराहट से छुपाया तो किसी ने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया। इसमें से आपकी फेवरेट अदाकारा कौन है और किसकी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी मजीद बाहिम्मत सितारों की कहानियां लाएं तो वीडियो को लाइक करें, शोबिस फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।